हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड रियल एनालिसिस के यूनिट नंबर थर्ड रियल सीक्वेंस के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताइए। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम आपको फर्स्ट लेक्चर में करा चुके हैं। पहले हम वीडियो सेकंड को देखने से पहले हम वीडियो फर्स्ट को बस देखना है, यूनिट नंबर थर्ड की को रियल सीक्वेंस है जिसका नाम। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बता चुके थे। अब कुछ और क्वेश्चंस देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें से आपको सेमेस्टर एग्जाम में अवश्य क्वेश्चंस मिल जाएगा। देखिए भैया, थॉरम में आपको क्वेश्चंस करने में तो आसानी होगी, लेकिन थॉरम में आपको थोड़ा याद रखने होंगे भैया चीजें। एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यकता एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्या पूछ रहा है आपसे? एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यकता एवं पर्याप्त शर्त लिखिए। एक अनुक्रम को अभिसृत होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त लिखिए। अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु ये आपसे सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है ये सिद्ध करना है। उसके बाद आपको पर्याप्त शर्त लिख लेना है। देखिए, आवश्यक शर्त देखिए, इस टाइप से आपको लिखना है भैया। यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है, यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। कैसा है? अद्वितीय सीमा बिंदु है। अद्वितीय सीमा बिंदु है। ये सब लिखना भैया आपको थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको लिखना जरूरी है आवश्यक शर्त। अब देखिए परिबद्ध के लिए, हम जानते हैं कि जो अभिसारी अनुक्रम है वो क्या होता है? परिबद्ध होता है। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक दृष्टि वर्तमान परिबद्ध अनुक्रम है तो अभिसारी अनुक्रम होता है। हम जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? परिबद्ध होते हैं। अभिसारी अनुक्रम क्या होते हैं? परिबद्ध होते हैं। हम जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम क्या होते हैं? परिबद्ध होते हैं। अब आपको परिबद्ध ये सिद्ध हो गया। अब आपको अद्वितीय सीमा बिंदु निकालना है। क्या? अद्वितीय सीमा बिंदु। अद्वितीय सीमा बिंदु ये आपको सिद्ध करना है कि इसका एक ही सीमा बिंदु होता है, दो नहीं। इसका अर्थ ये होता है। तो आपको क्या करना है? विरोधाभास से करना है। हम मानेंगे इसके दो सीमा बिंदु हैं तो सिद्ध नहीं होगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि अद्वितीय सीमा बिंदु है। तो देखिए, विरोधाभास से इस टाइप का क्वेश्चन एक और किया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। विरोधाभास से यदि संभव हो तो इसके दो
दो सीमा बिंदु अल्फा और क्या है भैया, बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यदि संभव हो, विरोधाभास से यदि संभव हो तो इसके माना दो सीमा बिंदु अल्फा व बीटा है। चूंकि एक्सएन क्या है, एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है। कैसा है, एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है। एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है। एक्सएन क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। एक्सएन एक अभिसारी अनुक्रम है। तो लिमिट n बिलोंग्स टू इंफिनिटी xn बराबर l, यानी क्या होगा, परिमित होगा। परिमित होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस को ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट ले लेना। थॉर्टिकल है भैया, रियल एनालिसिस में आपको सिर्फ थॉर्टिकल चाहिए। अब आपको क्या करना है, सीमा की परिभाषा से देखिए, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से xn माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, xn माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, और n बिलोंग्स टू n नॉट, n व n नॉट क्या है, प्राकृत संख्या है। अब यदि इसको इस प्रकार से लिख दिया जाए, इसमें से आप क्या हटाएंगे, बोर्ड हटाएंगे, तो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी xn माइनस एल्फा एप्सिलॉन माइनस एल्फा आएगा भैया, इंफिनिटी नहीं। अब यदि इसको इस प्रकार लिख दिया जाए, एल्फा माइनस एक्सएन एल्फा प्लस में एप्सिलॉन, एल्फा प्लस में एप्सिलॉन, ये n के अनंत मानों के लिए, किसके लिए ध्यान रखना, n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए। इसी प्रकार सिमिलरली आप बीटा के लिए लिख सकते हैं, बीटा माइनस एल्फा एक्सएन बीटा प्लस में एप्सिलॉन, बीटा प्लस में एप्सिलॉन। ये किसके लिए है, n के परिमित मानों के लिए, क्योंकि जब वे n के एल्फा n के अनंत मानों के लिए है, तो ये अपने आप n के किसके लिए होगा, परिमित मानों के लिए होगा। किसके लिए होगा, परिमित मानों के लिए। किसके लिए होगा भैया, परिमित मानों के लिए। किसके लिए होगा, परिमित मानों के लिए। अतः सीमा बिंदु यही होगा, कौन सा होगा, एल्फा, ना कि बीटा, क्योंकि ये n के अनंत मानों के लिए है और ये n के परिमित मानों के लिए है। अतः सीमा बिंदु क्या है, अतः सीमा बिंदु एल्फा है। क्या है भैया, एल्फा है। यही आपको सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, कि पहले तो आपको परिबद्ध करना है, फिर आपको अद्वितीय सीमा बिंदु है ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको माना है कि एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम परिबद्ध व अभिसारी है, परिबद्ध व अद्वितीय सीमा बिंदु है। ये आपको आवश्यक शर्त में लिखना था। फिर आपको परिबद्ध में हम जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं। ये इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। फिर अद्वितीय सीमा बिंदु आपको किस प्रकार निकालना है, कि उसके लिए आपको विरोधाभास से सिद्ध करना है कि यदि संभव हो तो इसके दो सीमा बिंदु हम मान लेते हैं अल्फा व बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फा व बीटा। हम जानते हैं कि xn क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम के लिए शर्त होती है, अब हम सीमा की परिभाषा से xn माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अल्फा क्या है, n के अनंत मानों के लिए और बीटा n के परिमित मानों के लिए। अतः सीमा बिंदु क्या होगा, अल्फा होगा। अब हमें क्या करना है, इसके लिए पर्याप्त शर्तें लिखनी है, वो देखिए।
पर्याप्त शर्त देखिए, पर्याप्त शर्त में आपको क्या लिखना है वह देखिए, याद तो आपको रखना ही रहेगा भैया थ्योरम में। यदि xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, यदि xn एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा अद्वितीय क्या है, सीमा बिंदु है, तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है, तब हमें सिद्ध करना है कि xn एक अभिसारी अनुक्रम है। क्या है? xn एक अभिसारी अनुक्रम है, ये आपको सिद्ध करना है। xn एक क्या है? अभिसारी अनुक्रम है, ये हमें सिद्ध करना है। तब xn एक क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। सीमा बिंदु क्या है? xn जो अनुक्रम है उसका सीमा बिंदु क्या निकल कर आया था? एल्फा है। सीमा बिंदु क्या है? एल्फा है। तो आप देखिए सीमा की परिभाषा से आपको क्या सिद्ध करना है? अभिसारी सिद्ध करना है। सीमा की परिभाषा से देखिए, एल माइनस एप्सिलॉन, एल्फा माइनस एप्सिलॉन xn एल्फा प्लस में एप्सिलॉन, एल्फा प्लस में एप्सिलॉन। अब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? माइनस एल्फा लेस देन xn माइनस एल्फा एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना। आगे हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं xn माइनस एल्फा एप्सिलॉन, और जो कि होता है लिमिट n से इन्फिनिटी xn बराबर किसके? l के। xn बराबर किसके होता है? l के। अतः xn क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। क्या है भैया? अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। ये इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था, थ्योरेटिकल है। फिर में वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के आवश्यक पर्याप्त शर्त लिखिए। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त लिखिए, वह कि अनुक्रम परिबद्ध हो इस अवस्था में लिमिट xn बराबर सफिक्स xn। तो देखिए फिर में भैया ये भी आप रियल एनालिसिस में फिर में पढ़ेंगे भैया, ये ध्यान रखना। अब थ्योरेटिकल पार्ट है, आप ध्यान रखना। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त लिखिए कि अनुक्रम परिबद्ध हो इस अवस्था में लिमिट xn बराबर सफिक्स xn। तो देखिए प्रूफ करना है हमें। प्रूफ देखिए, माना xn एक दिष्ट वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? एक दिष्ट वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। माना xn एक दिष्ट वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है। माना xn एक दिष्ट वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट में देखिए अनुक्रम, देखिए आप 2-3 शर्त ले लीजिए। अनुक्रम दो क्या परिबद्ध सिद्ध करना है, 2 शर्त सिद्ध करनी है। अनुक्रम xn परिबद्ध है,
क्या है, परिबद्ध। एक तो ये सिद्ध करना है आपको, और सेकंड ये है कि सफिक्स एक्स एन बराबर लिमिट एन से इंफिनिटी एक्स एन, ये सिद्ध करना है। अब देखिए फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट देखिए इसमें भी, यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, क्या है, एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है, यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होते हैं। तो हम जानते हैं कि, ऐसे लिख दीजिए, तो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि अभिसारी अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं भैया, अनुक्रम परिबद्ध होते हैं। यदि एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है तो हम जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं। अब सेकंड में देखिए, यदि एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, यदि एक्स एन क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से देखिए, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से देखिए, मैं आप इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। याद रखनी होंगी भैया आपको कुछ चीजें, कोर्टिकल है ये पूरा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ये भी, लेकिन इसके बाद थोड़ा आपको वैसा क्वेश्चन करा दूंगा मेडिकल टाइप का, जिससे आपको वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हो, लेकिन फिर में भैया आती है कोई पेपर में, ध्यान रखना, आप इनको छोड़ मत देना। यदि एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से लिमिट एन से इंफिनिटी बराबर एल, क्या होता है, एल। अब सीमा की परिभाषा से देखिए, सीमा की परिभाषा से, किससे, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से एक्स एन माइनस एल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और एन ग्रेटर देन एन नॉट, एन किससे ग्रेटर देन एन नॉट। यदि इसको इस प्रकार लिख दिया जाए, वही माइनस एप्सिलॉन, यदि मोड का चिन्ह हटाएंगे तो एक्स एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, एक्स एन माइनस, सॉरी, एल प्लस में एप्सिलॉन, एल प्लस में एप्सिलॉन, एल प्लस में एप्सिलॉन। ये निम्नक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्न परिबंध, और ये क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध, ये निम्न परिबंध और ये ऊपरी परिबंध हो जाएगा। अब देखिए, यदि इसको हमें किस में निकालना था, सफिक्स लिमिट एक्स एन बराबर किसके सफिक्स में, तो हम लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन सफिक्स एक्स एन एल प्लस में एप्सिलॉन, एल प्लस में एप्सिलॉन, एल प्लस में एप्सिलॉन। अब यदि हम इसको इस प्रकार लिख दें, माइनस एप्सिलॉन सफिक्स में एक्स एन माइनस एल एप्सिलॉन। अब इसमें यदि मोड लगा दें, तो सफिक्स
एक्स एन माइनस एल एप्सिलॉन माइनस एल एप्सिलॉन। अतः लिमिट एन से इंफिनिटी एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा एल, यानी कि सफिक्स। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था भाई, अथॉरिटिकल अगर में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम एक्सएन जहां पर दे रखा है आपको एक्सएन बराबर 1/n+1 डॉट डॉट इस टाइप से आपको दे रखा है, तो आपको एक्सएन बराबर जो दे रखा है इसको आपको सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम है। क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको अभिसारी अनुक्रम के बारे में बताया था। यदि कोई एक दृष्ट वर्तमान में परिपथ है तो वो क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, एक दृष्ट वर्तमान है या नहीं वो निकालना होगा। वो किस टाइप से निकालना है इससे पहले के लेक्चर में बताया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। फिर आपको परिबद्ध निकालना है, तब आपको यदि अनुक्रम एक दृष्ट वर्तमान भी है परिबद्ध भी है तो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुक्रम अभिसारी है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक दृष्ट वर्तमान निकालना है, उसके लिए आप क्या करते थे, स्टेप बाय देखिए। n बराबर 1 पर देखिए, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर, यानी कि एक स्टेप में मान रखना भैया 1/1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। n बराबर x है x1, n बराबर 2 पर देखिए x2 बराबर 1/1 प्लस 1 प्लस में 2 प्लस 2 सॉल्व कीजिए 1/3 प्लस 1/4 1/4। इसको आप सॉल्व कर लेना 0.59 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि x1 से ग्रेटर देन क्या है x2 है, x1 से ग्रेटर देन क्या है x2 है। ये एक दृष्ट वर्तमान के लिए क्या होती है, शर्त होती है x1 से ग्रेटर देन x2 x ग्रेटर देन x3। इस टाइप से आप निकालें, क्योंकि 0.5 से 0.59 क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए, अब आपको इसी प्रकार आप n बराबर 3 पर 4 पर निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि फिर xn पर निकालना है। किस पर निकालना है, xn पर। xn बराबर है 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस में डॉट डॉट 1 प्लस n/। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। n क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब आपको xn प्लस 1 पर, किस पर, xn प्लस 1 पर, किस पर निकालना है, xn प्लस 1 पर। जहां पर आपको n दिख रहा है वहां पर n प्लस 1 रखना है, यानी कि n प्लस 2 हो जाएगा प्लस में 1/n प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा डॉट 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 इसी टाइप से। यहाँ आपको 1/2n तो आएगा ही, प्लस में 1/2n प्लस 1 आएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब आपको क्या रखना है n प्लस 1 2n प्लस 2 आ जाएगा। मैंने एक स्टेप और कम कर दिया, 2n प्लस में 2 आ जाएगा। डायरेक्टली मुझे ये लिखना चाहिए था, फिर बाद में ये खोलना चाहिए था, लेकिन आप इसमें समझ लिए कि n की जगह आपको इसमें n प्लस 1 रखना है, तो ये समीकरण बन जाएगी। फिर आपको क्या करना होता था, इसमें से सबसेट करना है, xn प्लस 1 में से xn माइनस क्या करना है, घटाना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस में 2 माइनस xn क्या घटाना है, xn क्या होता है 1/n प्लस 1 प्लस में 1/n प्लस में 2 डॉट डॉट में 1/2n। 2n से 2n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n प्लस 3 से n प्लस 3 उसमें भी है, ये भैया कैंसिल हो जाएगा। शेष क्या रहा वो देखिए 0.59।
शेष क्या रहा वो देखिए, xn प्लस 1 माइनस xn बराबर में देखिए 1/2n प्लस 1 प्लस में 1/2n प्लस में 2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 1/2n प्लस 1 इसमें से 1/2 कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, यानी कि ये तो क्या है 1, ये तो क्या है 1 और ये क्या है हाफ, तो इसमें से क्या शेष रह जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 में ये शेष रह जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस में 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1, ये 2 से 2n से 2n कैंसिल, उसमें से 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इजी क्वेश्चन है भैया, आपको अभी सारी पूछे तो आपको वही करना है, एक दिष्ट वर्तमान निकालना है और फिर आपको परिबद्ध निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में श्रेणी वाले में तो और भी इजी हो जाएगा आपके, देखना वो परिबद्ध निकालना है। xn प्लस 1 माइनस xn बराबर 1/2n प्लस 1 2n प्लस 2 जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, किससे बड़ा है 0 से, यानी कि xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, अतः xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn, अतः क्या है कि x1 ग्रेटर देन x2 होता है ग्रेटर देन x3, इस तरह से। अतः ये क्या है एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, क्या है एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ये आपको लिखना है, एक लाइन लिख देना है, अतः ये एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए शर्त होती है कि x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है कि एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम तो है, अब आपको ये और सिद्ध करना है कि ये परिबद्ध है। परिबद्ध के लिए आपको निम्न और उच्च ऊपरी और निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध ज्ञात करने होते हैं। निम्न परिबंध इसमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आया था 1/2, क्या आया था 1/2। अब ध्यान रखना जो क्वेश्चंस होते थे P/Q के रूप में, उनमें आप परिबंध कैसे निकाल देते, तो स्टार्टिंग का तो आपको दिया हुआ होता था, ऊपरी परिबंध हम निकाल देते उसमें भाग देकर। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो श्रेणी वाले क्वेश्चन है उनमें ध्यान रखना प्राकृत संख्या जैसे 1/2 के बाद जो भी संख्या आएगी वो उसका ऊपरी परिबंध होगा। 1/2 के बाद जैसे 1/2 है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी प्राकृत संख्या n1 आएगी ना 1। अब यदि यहाँ क्या आएगी 1 आएगी, अगर निम्न परिबंध 1 होता तो ऊपरी परिबंध आप क्या निकालते, 1 के बाद कौन सी संख्या आती 2 आती, क्या आती 2। तो इसमें तो आप देखिए xn क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो इसमें क्या आ जाएगा निम्न परिबंध और ये आ जाएगा उच्च परिबंध, यही आपको निकालना था। अब ये ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको निम्न परिबंध आता है उससे नेक्स्ट जो संख्या है वही क्या होगा ऊपरी परिबंध होगा। अगर आपको इसमें 1 निम्न परिबंध होता तो उच्च परिबंध आपका 2 आ जाता। अब देखना कि क्वेश्चन आपका क्या एक दिष्ट वर्तमान है परिबद्ध है, तो आप लिख देंगे अतः एक दिष्ट वर्तमान और परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि जो xn बराबर दे रखा है वे अभिसारी अनुक्रम है। इसको हम 1 कैसा आता है इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं इस समीकरण को लेकर, वैसे आप यहाँ तक कर देना बहुत काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करोगी निम्न अनुक्रम xn बराबर दे रखा है आपको x1 बराबर 1/2 और xn प्लस 1 बराबर 2n प्लस 1/3 अभिसारी है। ये आपको सिद्ध करना है कि अभिसारी है और इसकी सीमा भी ज्ञात करनी है। वही कार्य करना है कि आपको पहले एक दिष्ट वर्तमान निकालना है फिर परिबद्ध निकालना है, तो वो निकल कर आ जाएगा तो अनुक्रम क्या हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। इसकी सीमा तो आप निकाल ही सकते हैं इससे।
लिमिट एन से इन्फिनिटी बराबर एन, इससे हम सीमा निकाल लेंगे एक्स एन बराबर एल से। इसे सीमा निकालना तो बहुत आसानी से पहले की लेक्चर में आपको बता चुके हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन बराबर अभिसारी है तथा इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है। एग्जाम्पल है वैसे बुक के, ये आप इनको देख लेना। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछ ले कि अभिसारी सिद्ध कीजिए, तो उसके लिए आपको एक वर्तमान निकालना है और परिपथ निकालना है। आप आसानी से कर लेंगे। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बुक में सॉल्यूशन देख लेना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इनका अच्छे से ड्राइव करके आपको फोटो डाल दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, प्रमेय। प्रत्येक परिपथ अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। क्या है? प्रत्येक परिपथ अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। बोलेंगे ये प्रमेय भैया। यूनिट नंबर 3 है जो रियल सीक्वेंस रियल एनालिसिस की, इन उसमें से इन 11 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं ना सेमेस्टर एग्जाम में, आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, जिसमें एक क्वेश्चन अथवा में आता है और एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 3.5 नंबर के। यानी कि इन 11 क्वेश्चंस में से आपको जो 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे 3.5 के, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विश्वास रखना। बल्कि आपको यूनिट में ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, विश्वास रखना। ये यूनिट नंबर 3 से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट करा दूंगा। रियल एनालिसिस की सभी न्यूमेरिकल हो, डिफरेंशियल हो, रियल हो, सबको मैथ को मैं अच्छे से करा दूंगा। इसी टाइप से कि हर यूनिट के लगभग 1-2 लेक्चर में, पहले फर्स्ट ईयर में तो आपको मैंने मैथ के 1-2 लेक्चर में ही सभी यूनिट कराए थे, जब भी ठीक हो गया था। लेकिन इस बार और अच्छी मेहनत करके आपको हर यूनिट के लगभग 1-2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर में क्वेश्चंस कराएं, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो सके तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अगर मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आप मैथ को करके गए ना, तो मैथ में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको करा दूंगा, लेकिन पहले आप मैथ को कंप्लीट कीजिए। पहले मैं मैथ को कराऊंगा भैया, मैथ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को करा, ठीक है ना। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।